और रहेगा, क्योंकि सीवान में हमारे किसान के एक जबान पे बात आई हुई है कि बहुत जल्द हिना साहब फिर से राजद में जा रही हैं, राजद को ज्वाइन कर रही हैं, और इसलिए इससे कितने दलित लोग जो हैं, जो दलित हैं, हिंदू दलित हैं या मुसलमान दलित हैं, वो थोड़ा सा खड़बड़ाए हुए हैं, और आप प्रदेश महासचिव बने हुए हैं, तो जरूर आपके मतलब कानों में आया होगा कि कब तक हिना साहब राजद के साथ जुड़ेंगे, ये जानना चाहते हैं। ये जो सवाल आपने किया है, ये सब आरजेडी के पुराने लोग हैं यार, कब नहीं थे, कब है, अभी भी है, हर जगह है। वो शुरू से जो फाउंडर की वो धर्म पत्नी है, आरजेडी के फाउंडर की धर्म पत्नी है ना साहब। और आप कभी कही है क्या, कभी चैनल पे कही है कि मैंने पार्टी को छोड़ दिया है? वो तो बिचवलिया कुछ जो है उनको लड़ा दिया निकल, नहीं तो वो तो कभी भी नहीं, कोई उनसे झगड़ा है? लालू जी के परिवार से कोई झगड़ा है? ये कोई बंटवारा हुआ है, किसी जमीन का बंटवारा हुआ है क्या? जमीन की लड़ाई है? अरे यार होता है थोड़ा मोड़ा, जो है कहने का मतलब है कि इंसान में एक जगह रहने के बाद थोड़ा सा, मगर पार्टी में कल भी थे, आज भी और कल भी रहेंगे। लालू जी के लड़के हैं, बिल्कुल लालू जी के लड़के हैं, सीना ठोक के अगला कहता है कि हम लालू जी के लड़के हैं, और कहते हैं कि पैदल चल के दिखा दीजिए। अरे आप प्रशांत किशोर से मैं यही कहूंगा कि तेजस्वी यादव से मत टकराइएगा, वो युवा है, वो तो इतना चल देगा ना कि आपकी कमर टूट जाएगी, है ना। जो भी है, हमारे दोनों भाई हमारे हैं, भाई तो मेरे पूरे हिंदुस्तान के हर जाति के लोग हमारे भाई हैं। यहाँ की सभ्यता, यहाँ की परंपराएं, यहाँ की अच्छाई और सच्चाई दुनिया में एक मिसाल है भारत का। तो भारत को कोई जो है ना इस तरीके से बांट नहीं सकता है, मगर कुछ ऐसे लोग निकले हैं बांटने के लिए, उनके बांटने से नहीं बटने वाला। इसलिए हम बता दें कि प्रशांत किशोर कोई लीडर तो है नहीं। अफसोस इस बात का है कि प्रशांत किशोर हमको कलमा पढ़ा रहे हैं। वाह रे मुसलमान, अरे दीन याद कीजिए, आरजेडी ने आपको बहुत कुछ दिया है, ऐसा नहीं है कि नहीं दिया, वो आपकी लड़ाई हमेशा लड़े हैं, दलितों के लिए बहुत कुछ किया है। दलितों के लिए आरजेडी, दलित तो इतना बेवकूफ है ना, इसका जवाब ही नहीं है। उससे बड़ा बेवकूफ मुसलमान है। इसको कब इसकी आंख खुलेगी इसका मुझे अंदाज नहीं है, और कट रहे हैं, मर रहे हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं यस7 न्यूज, और आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं पूर्व एमएलसी प्रत्याशी सैयद महबूब आलम साहब। सैयद महबूब आलम साहब, स्वागत हो आपको हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद यस7 न्यूज को, सारे भी चैनल वाले को मेरे तरफ से शुभकामनाएं। ऐसा है सर कि आपको सीवान में एक छोटे से शहर में इतना बड़ा प्रभार दिया गया है तेजस्वी के द्वारा। सबसे पहले उसका हम बधाई देंगे आपको, शुक्रिया। और हम यह जानेंगे कि आपका राजद की तरफ हालांकि हमेशा से झुकाव रहा है, लेकिन ये प्रदेश महासचिव का पद किस तरह से मिला, ये हमारी जनता जानना चाहती है। देखिए, आपने कहा कि छोटा सा शहर में आपको इतना बड़ा प्रभार कैसे मिला। आप यस7 न्यूज के आप पत्रकार हैं, आपको बता देना चाहते हैं कि सिवान की सरजमी वो है जो आपको मालूम नहीं है, नहीं मालूम है तो इसको मालूम आप लोगों को होना चाहिए। ये प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती है। दूसरा नंबर आपको बता दें कि मौलाना मजलू हक साहब की धरती है, महापुरुषों की धरती है, मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की धरती है। और इस धरती को, चलिए आप जितना आपको जानकारी है उस हिसाब से आपने मुझसे क्वेश्चन किया, इसके लिए मैं आपको थैंक्स बोलता हूं। मगर ये धरती जो है ना पुरुषों की रही है, ये महापुरुषों की धरती है। इस धरती पे जो है ना हमारे बापू भी इस धरती पे आ चुके हैं, इसका भी आपको नॉलेज होना चाहिए। कौन लेके आया था ये भी इस चीज को जान जाइए। चलिए हम उधर भी चलेंगे। गांधी जी को लेके आने वाले हमारे मौलाना मजलू हक साहब लेके आए थे गांधी जी को। तो ये भी एक जानिए कि ये धरती कैसी है, महापुरुषों की धरती है। और यहाँ पे जो है ना अनेक लोग जन्म लिए हुए हैं, और बहुत ज्यादा योगदान रहा है आजादी के समय में इस शहर का। प्रदेश महासचिव ये अपने आप में बहुत बड़ा पद होता है, और इस सिवान में आप हैं। अगर आपको ये पदवी मिला है तो आप किस तरह से इसको देखते हैं, किस नजर से आप देखते हैं? देखिए, ये पद की बात है, वैसे बहुत लंबे समय से इंसान राजनीति के में है, ऐसा नहीं है। अब पद की बात है तो जो जिस लायक होता है, जो जिस काम में परफेक्ट होता है,
उसी को सुप्रीमो में सौंपा जाता है। बहुत बड़ा पद और बहुत छोटा पद सब एक इक्वल है, जिम्मेदारी मिली है, उसको बाखूबी निभाने की कोशिश करना है पूरे बिहार में। दूसरी बात यह है कि मैं राष्ट्रीय जनता दल के लालू प्रसाद जी को मैं धन्यवाद दूंगा, तेजस्वी यादव जी को मैं धन्यवाद दूंगा, जगदानंद बाबू को मैं धन्यवाद दूंगा, राबड़ी देवी को मैं धन्यवाद दूंगा। साथ में हमारे जिला के जितने कार्यकर्ता हैं आरजेडी के, जितने सिपाही हैं प्रखंड के हों जिला के हों, मैं उनको तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। दूसरी बात यह है कि जितने यहाँ हमारे विधायक हैं उनको भी धन्यवाद देना चाह रहे हूं, और हमारे विधानसभा अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष को मैं उनको भी मैं तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। देखिए, सबको धन्यवाद दिए। सिवान की बात जब होगी, अगर राजद में है तो विकास पुरुष डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की अगर बातें न हो तो कुछ अधूरा सा लगता है। तो हम बात करेंगे कि डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब जिस तरह से बताया जाता है इसका फाउंडर रहे हैं, इसको सींचे हैं। अगर आप महासचिव बने हैं तो क्या उनके परिवार के तरफ से कोई आपको बधाई या आपने उन लोगों से मिला, इस तरह का कुछ? देखिए, कोई इसमें ये बधाई बहुत सारे लोग दे रहे हैं, सब लोग दे रहे हैं। अब किनका किनका नाम आपको हम जुड़वाते रहेंगे, और सब लोग एक है। परिवार मरहूम का कोई हमसे दूरी नहीं थे, हमेशा नजदीकी रहा है उस परिवार से, आज से नहीं बरसों से रहा है, और आज भी है और कल भी रहेगा। कल भी आप मतलब कुछ दिन पहले, कल बोल ले तो कुछ दिन पहले मेरे चैनल पे आकर हिना साहब और राजद का आप मतलब कहा जाए हिना साहब के और साहब परिवार में जितने लोग हैं उनका वकालत किए हैं आप इस चैनल पे, और आज जाकर फिर मतलब खैर राजद का तो फाउंडर रहे हैं साहब, और आज जाकर आप महासचिव बन जाते हैं राजद का। तो इसका मतलब कहीं उतार चढ़ाव आपको कहीं देखने को मिला? क्योंकि आप भी एक मुस्लिम कास्ट से आते हैं। माई जैसे एमवाई समीकरण था तो माई समीकरण टूटकर ए टू जेड की पार्टी बनी थी। तो क्या फिर से तेजस्वी चाहते हैं कि सिवान में माई समीकरण आपके जरिए कायम हो जाए? नहीं, देखिए, रहा सवाल कि इस परिवार से मेरा संबंध पुराना है। मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब हमारे गुरु थे और फाउंडर भी थे, सब कुछ थे। हमारे लालू यादव जी और शहाबुद्दीन, मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की ट्यूनिंग पूरा हिंदुस्तान जानता है, बहुत अच्छा था, और आज भी है, कल भी रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं उनकी वकालत हमेशा किया हूं, और आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन कल भी था, आज भी है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं इसमें महासचिव हो गया हूं तो मैं पहली बार आरजेडी के साथ हूं। आरजेडी के साथ तो बरसों से है, वो तो मतलब जैसे कि 90 से हम आरजेडी के साथ है। आरजेडी और कांग्रेस एक ही साथ है, तो फिर इसमें पूछने की क्या बात है आप लोग कि महासचिव का पद बहुत बड़ा पद मिल गया है। अरे बड़ा छोटा नहीं होता है, काम करने की जरूरत है, और यहाँ के जितने सिपाही हैं सबको अब काम करने की जरूरत है। एमवाई समीकरण को मजबूत करने की जरूरत है, और आगे भी मजबूत था, कमजोर था ही नहीं। लड़ाई दूसरे किसी से नहीं है, हमारी लड़ाई जो है ना, सब हमसे लड़ते हैं, हम किसी से नहीं लड़ते। मतलब आप राजद में हैं और राजद से हर व्यक्ति मतलब जितने पार्टियां हैं लड़ती हैं, बाकी किसी से आप मतलब दूसरे से आप नहीं लड़ते हैं। अब रहा सवाल कि एक और पार्टियां घूम रही हैं, जन स्वराज, नाम सुने होंगे? सुना तो जन स्वराज, और वो कुछ दिन पहले कृष्ण मेमोरियल हॉल में एक, आप मुसलमान हैं इसलिए बोल रहे हैं, कुरान की एक आयत पढ़ी जाती है और उस पर तालियां मारी जाती है। इसको आप किस नजर से देखते हैं? नहीं, तो बड़ा अफसोस का बात है। मुझे इतना अफसोस की बात है कि जब आपने ये क्वेश्चन किया है तो लग रहा है कि मेरे आंख से आंसू गिर जाएगा, इतना अफसोस। अब मेरा दिन ये हो गया है, अब मेरा दिन इतना खराब हो गया है कि हमारे आयत पे ताली बजेगी। हम यही मुसलमानों से अपील करना चाहते हैं, अपील करना यही चाहते हैं कि आज तक इतिहास में ऐसा हुआ है, अरे आयत पढ़ने के बाद लोग दुआएं मांगते हैं, ताली नहीं बजती, ताली नहीं बजाते हैं। मुझे अफसोस है कि वो आपसे क्या क्या कराएंगे अभी, और आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो आदमी किस जाति से आते हैं। उनके अंदर इतना ही दम है ना, तो ब्राह्मण की मीटिंग करा के दिखाते हैं उसी कृष्ण मेमोरियल हॉल में। ऐसा नहीं है कि कृष्ण मेमोरियल हॉल हम लोग का देखा हुआ नहीं है, हम लोगों ने बहुत मीटिंग किया है। आज उनको तबला बजाने के लिए मियाँ मुस्लिम और दलित दिखाई दे रहा है, तो दलित तो इतना बेवकूफ है ना, इसका जवाब ही नहीं है। उससे बड़ा बेवकूफ मुसलमान है। इसको कब इसकी आंख खुलेगी इसका मुझे अंदाज नहीं है। और कट रहे हैं, मर रहे हैं। आज बुलडोजर चल रहा है ना, आज बुलडोजर चल रहा है यूपी में,
कोई लिस्ट उठा के देख ले, किसी ब्राह्मण के घर में चल रहा है, किसी फार्मर के घर में चल रहा है। इसके बाद भी होश नहीं आ रहा। मुझे सबसे ज्यादा होश है, अफसोस इस बात का है कि प्रशांत किशोर हमको कलमा पढ़ा रहे हैं। वाह रे मुसलमान, अरे दीन याद कीजिए। आरजेडी ने आपको बहुत कुछ दिया है, ऐसा नहीं है कि नहीं दिया। वो आपकी लड़ाई हमेशा लड़े हैं, दलितों के लिए बहुत कुछ और किया है दलितों के लिए आरजेडी बहुत कुछ किया है। क्योंकि जैसे पटना के गांधी मैदान में जब हम थोड़ा सा पीछे ले चलते हैं कि लालू जी ने अपने कुर्ता को निकाला और ऊपर उसके बाद अपने बनियान यानी गंजी को निकाला और गंजी निकाल कर फिर कुर्ता पहनकर ऊपर अपने बनियान को डाल लिया और उन्होंने कहा कि अब ये होगा। मीन्स कहा कि अगर जो जितने बड़े लोग हैं, जितने जो मतलब अदर कास्ट से आते हैं, वो लोग अब नीचे चले जाएंगे, जो पिछड़े हैं, जो दबे कुचले हैं, वो ऊपर आ गए। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज दिया था उन्होंने। और आज प्रशांत किशोर गांव-गांव, घर-घर में घूमकर यह कह रहे हैं, पिछड़े और दलितों की बात कर रहे हैं। और आप जैसे कह रहे हैं कि वो कहीं दूर तक नहीं है, तो ये कैसे मतलब मुमकिन है? देखिए, ये जो मुसलमान और दलित लोग जो है ना, जो भी है, हमारे दोनों भाई हमारे हैं। भाई तो मेरे पूरे हिंदुस्तान के हर जाति के लोग हमारे भाई हैं। यहाँ की सभ्यता, यहाँ की परंपराएं, यहाँ की अच्छाई और सच्चाई दुनिया में एक मिसाल है भारत का। तो भारत को कोई जो है ना इस तरीके से बांट नहीं सकता है, मगर कुछ ऐसे लोग निकले हैं बांटने के लिए, उनके बांटने से नहीं बटने वाला। इसलिए हम बता दें कि प्रशांत किशोर कोई लीडर तो है नहीं, कोई नेता है। अगर कोई नेता है तो बता दीजिए। वो कह रहे हैं तेजस्वी यादव लालू जी के लड़के हैं। बिल्कुल लालू जी के लड़के हैं। सीना ठोक के अगला करता है कि हम लालू जी के लड़के हैं और कहते हैं कि पैदल चल के दिखा दीजिए। अरे आप प्रशांत किशोर से मैं यही कहूंगा कि तेजस्वी यादव से मत टकराइएगा। वो युवा है, वो तो इतना चल देगा ना कि आपकी कमर टूट जाएगी। आप उसको चैलेंज दे रहे हैं कि चल के दिखा दे। अरे टारगेट आप ले रहे हैं, उन्हीं को टारगेट ले रहे हैं। आप लेना ही है, आपकी हिम्मत है तो बीजेपी को टारगेट लीजिए ना। आरएसएस को तो आप तो खुद आरएसएस आप बीजेपी के लोग हैं, तो आप कैसे टारगेट लीजिएगा? बस भ्रमित में डाले हुए हैं। भ्रमित में डाल के तो तेजस्वी यादव का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। वो एक चैलेंज दे रहे हैं कि 1 किलोमीटर चल के दिखा दें। आपके सिवान में भी जन स्वराज का जो है वो आगमन हो चुका है, कदम रख चुकी है। और सिवान के जाने माने चेहरा ऑलरेडी इंतखाब आलम, उसका बोला जाए तो जिला अध्यक्ष है। इस पे आपका क्या? नहीं, देखिए ये सब टिप्पणी की बात नहीं है। जो जहां है, जिस दल में है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा। दूसरी बात है, मुझसे आप क्वेश्चन प्रशांत किशोर का कर रहे हैं, तो वो जो भ्रमित कर रहे हैं, डाइवर्ट कर रहे हैं, तो चुनाव आते आते उनको औकात समझ में आ जाएगा। तो यहाँ के जो सिवान के जो मुसलमान हैं जो डाइवर्ट हो चुके हैं, क्या उनको कोई डाइवर्ट नहीं होने वाला नहीं है। कोई डाइवर्ट होने वाला नहीं है। अगर डाइवर्ट हो जाते हैं तो चंद लोग होंगे, बाकी लोग होने वाले नहीं है। और याद कर लेंगे जो बुलडोजर चल रहा है ना यूपी में, उसको एक नजर देख लेंगे। और यूपी के मुसलमान को मैं धन्यवाद देता हूं, अखिलेश यादव को मैं धन्यवाद देता हूं कि अखिलेश यादव ने जितना संयम से काम किया और वहां के मुसलमान दलित जो काम किए कि आज बीजेपी इतना बैक फुट पे आ गई है कि उसको आज जो है ना, आज बुलडोजर चलाना पड़ रहा था। किस पर बुलडोजर चल रहा है? सही बात। वो दलितों पे, मुस्लिमों पे चल रहा है। इसलिए कुछ होने जाने वाला नहीं है कि प्रशांत किशोर जैसे कितने बिहार में आएंगे और खत्म हो जाएंगे। चलिए एक सवाल और रहेगा, क्योंकि सिवान में मतलब हर जगह कहा जाए तो मुंह मतलब हर इंसान के एक जबान पे बात आई हुई है कि बहुत जल्द हिना साहब फिर से राजद में जा रही हैं, राजद को ज्वाइन कर रही हैं। और इससे कितने दलित लोग जो हैं, जो दलित हैं, हिंदू दलित हैं या मुसलमान दलित हैं, वो थोड़ा सा खड़बड़ाए हुए हैं। और आप प्रदेश महासचिव बने हुए हैं, तो जरूर आपके मतलब कानों में आया होगा कि कब तक हिना साहब राजद के साथ जुड़ेंगे। ये जानना चाहते हैं। ये जो सवाल आपने किया है, ये सब आप लोग सवाल क्यों करते हैं? आरजेडी के पुराने लोग हैं यार, कब नहीं थे, कब है, अभी भी है, हर जगह है। वो शुरू से जो फाउंडर की वो धर्म पत्नी है, आरजेडी के फाउंडर की धर्म पत्नी है ना साहब। और आप कभी कही है क्या, कभी चैनल पे कही है कि मैंने पार्टी को छोड़ दिया है? वो तो बिचवलिया कुछ जो है उनको लड़ा दिया निर्दलीय, नहीं तो वो तो कभी भी नहीं। कोई उनसे झगड़ा है? लालू जी के परिवार से कोई झगड़ा है? ये कोई बंटवारा हुआ है? किसी जमीन का बंटवारा हुआ है क्या? जमीन की लड़ाई है? अरे यार, होता है थोड़ा मोड़ा जो है। कहने का मतलब है कि इंसान में एक जगह रहने के बाद थोड़ा सा, मगर पार्टी में कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो दलित सब लोग या मुसलमान, अभी फिर से एक बार पूछेंगे कि जो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि क्या फिर से अगर उसमें जाएंगे तो A to Z का जो पार्टी बनी हुई थी,
ए टू जेड का जो पार्टी बनी हुई थी, क्या फिर से एमवाई समीकरण बन जाएगी तो हम कहाँ रहेंगे? देखिए, ऐसा कोई बात नहीं है। ऐसा जो आप लोग ऐसा सोचते हैं, आप जैसे पत्रकार लोग, बहुत सारे पत्रकार तो ऐसे हैं। अब आपको तो नाम मैं नहीं बताऊंगा, नाम बताएंगे ना तो आप लोग को भी थोड़ी सी तकलीफ होगी, मगर आप लोग बड़े अच्छे पत्रकार हैं। जितने भी हमारे सिवान के सब अच्छे हैं, उसमें कुछ लोग ऐसे हैं, नाम मैं नहीं बताना चाहता हूँ, मगर उनका उनका जो है कहने का मतलब है कि जन सुराज पे है। अब तो भाई पैसा मिल रहा है ना, पैसा मिल रहा है तो उनका गाना गाए हुए हैं कि 50 गो टिकट मिल रहा है, 50 गो टिकट मिल रहा है। इसे ब्राह्मण को कितना टिकट दे रहा है ये पहले मैं जानना चाहता हूँ, दलितों को कितना दे रहे हैं? आप हमेशा एक ही टारगेट कर रहे हैं जल सूराज का, लेकिन हम दलित की बात कर रहे थे। दलित कल मतलब 2 दिन पहले मेरे चैनल पे एक दलित जिसका नाम है पप्पू चमार, नाम खोलकर बता रहे हैं, उन्होंने कहा कि जिस दिन हिना साहब अगर राजद में चली गई फिर से, तो या तो उनके लड़के का फिर से हत्या कर दिया जाएगा, नहीं तो जेल कर दिया जाएगा। इस पे आपका क्या मतलब कहना है, क्योंकि आप प्रदेश महासचिव हैं अभी? देखिए, ये पप्पू चमार चाहे जो लोग भी हैं, उनको यही सोचना चाहिए कि इस तरह की बातें चैनल पे नहीं बोलना चाहिए, ठीक है ना? या तो उनको सोच समझ के बोलना चाहिए कि किस परिवार के बारे में हम बोल रहे हैं, किस परिवार के बारे में कौन सा शब्द को बोल रहे हैं, ये सोचना चाहिए। वो शेर का बेटा है, ये जान जाइएगा, समझ रहे हैं ना? तो यानी शेर के बेटे के पहले बात सुनिए, वो बात नहीं मैं कह रहा हूँ, वो शेर की तरह जिंदा थे मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब, अब शेर ही की तरह गए हैं। उनकी मौत जो हुई है ना, वो शहीदी दर्जा उनको मिला है। शायद अगर आप लोग इसके जानकार नहीं है तो हम मुसलमान हैं, हम इस चीज को जानते हैं कि जो इस तरह की मौत जिसको भी मिलती है उसको शहीद का दर्जा मिलता है। और दलितों के लिए इतना मरहूम करके गए हैं, उनको आज इस तरह की बात बोलनी चाहिए कि चली जाएंगी। उनके साथ तो हर जाति के लोग, ऐसा तो नहीं है कि एमवाई समीकरण तो कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। हर जाति के लोग वोट देते हैं हिना साहब, ऐसा तो नहीं। राजपूत भी देते हैं, भूमिहार भी देते हैं, ब्राह्मण भी, जो उनके करीबी। अब हमको वोट नहीं मिला, मैं एमएलसी में खड़ा था, तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ मुझे एक ही जाति का वोट मिला। जाहिर सी बात है, पहले जो मेरे संपर्क के लोग थे वो मुझे दिए। अब रहा सवाल कि अक्सरियत में नहीं मिलता, अक्सरियत में वो ब्राह्मण तबके के लोग बीजेपी माइंडेड होते हैं, वो बीजेपी को वोट करते हैं। तो प्रशांत किशोर से इसीलिए मैं सवाल किया मैंने कि क्रिस मेमोरियल में एक मीटिंग करा के दिखा दीजिए, ब्राह्मणों का 100 का मीटिंग करा के दिखा दीजिए तो मैं आपको मान जाऊंगा। अरे यार, तबला बजा रहे हैं मियाँ जी पे, दलितों पे तबला बजा रहे हो। 2014 की बात अगर बता देंगे ना तो लोग इतना दूर भाग जाएंगे जिसका जवाब नहीं है। यही मुसलमान को बोलने वाला आदमी है प्रशांत किशोर जी को। मैं यही कहूंगा कि आपने 2014 में क्या बोला है मुसलमानों को मैं बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बताऊंगा। आज जिस दिन उनके कान में चला जाएगा ना तो इतना दूर भागेंगे ना। आज भीड़ दिखा रहे हैं ना, आज भीड़ दिखा रहे हैं ना, सब भाड़ा का भीड़ है यार, सब भाड़ा का भीड़ है। पैसा दे के तो पूरा गांधी मैदान महबूब आलम कल्ले भर देगा, पैसा खर्चा कर देगा। तो महबूब आलम ऐसा नहीं है, उस मिजाज का नहीं है। आज से नहीं, शुरू से जितना दिन की मेरी राजनीति रही है, आप पूरे जिला का, पूरे प्रदेश में आप उठा के पूछ लीजिए, हम लोगों ने शराफत का जो है ना नेतृत्व किया है। शराफत में आज शराफत थी तो उन्होंने प्रभार दिया मुझे। चलिए लास्ट जाते जाते आप सिवान वासियों से क्या कहिएगा, जो आप प्रदेश महासचिव बने हैं, इसके बारे में नहीं, लास्ट मैसेज। देखिए, हम सबको, जो लोग हैं यादव समाज के लोगों को भी मैं ये मैसेज देना चाहता हूं कि मैं आपको यही कहेंगे कि बहुत हो गया, जो लोग कटे हैं वो एक जगह हो जाए। जो एमवाई के जहां भी है, जिस गांव से आप आते हैं, आप लोग जोड़ने का काम कीजिए। इसलिए नहीं जोड़िएगा तो इस चीज को आप अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि क्या हो जाएगा। इसलिए आप तेजस्वी यादव को 2025 में फुल बहुमत में आप उनको मुख्यमंत्री बनाएं, और बनाएंगे। वो युवा नेता है, बहुत एनर्जी है, ये लोग में कुछ है, गांव गांव घूम रहे हैं, दलितों को सिर पे, मुस्लिमों को सिर पे, यादवों के मुड़ी पे साले को तबला बजा रहे हैं। तबला इनको हम बजाने देंगे? पूरा बिहार में जो है ना, इनका एक एक चिट्ठा खोलेंगे कि ये